आज के क्लास में हम लोग लेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके वक्रता केंद्र क्या है, फोकस क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसमें आते हैं हम लोग कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले के क्लास में हम लोग लेंस क्या होते हैं उसके बारे में जाने थे। उसके बाद आज पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। तो पहला है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है बच्चों? तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा, वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारा पतला हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल लेंस कहेंगे। एग्जांपल में देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, बीच वाला भाग मोटा है और किनारा पतला है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद आप लोग ये याद रखेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है? तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला एवं किनारा मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ये लिख लेंगे। उसके बाद इसका मुख्य फोकस बाईं ओर होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे बच्चों लेंस से संबंधित पद, यानी क्या क्या इसमें होते हैं। जिस प्रकार हम लोग दर्पण में पढ़े थे, उस तरह हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे। तो लेंस में क्या होते हैं बच्चों? फोकस होते हैं, वक्रता केंद्र जिसको टूअप बोलते हैं, ये द्वारक है, मुख्य अक्ष और प्रकाशीय केंद्र है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं फोकस क्या है। तो दर्पण में भी पढ़े थे और लेंस में भी पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाती है, तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के, यानी मुख्य अक्ष को भी बोल सकते हैं आप लोग, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के भी से रहेगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल लेंस में मिलती है और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? लेंस का फोकस कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे बच्चों। ये उत्तल लेंस है, ये मान लीजिए ये जो है मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाश की किरण लेंस में गुजारे, अपवर्तन के बाद जहां पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? फोकस। अवतल लेंस में आइए, ये प्रकाश की किरण है, अपवर्तन हुआ, आगे चला गया, इसको पीछे की तरफ लाएंगे तो यहाँ कटेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। तो यहाँ लिख दिए बच्चों, मुख्य फोकस इसके दाईं ओर है, इस साइड है, और मुख्य फोकस इसके बाईं ओर है, यानी दायां बायां हम लोग का जिधर होता है, और किताब का भी, यानी कि जो लेंस है उसका भी उधरे होता है। अब हम लोग आएंगे वक्रता केंद्र क्या है। तो लेंस जिस गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ रहता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में ये वाले भाग को अगर घुमाएंगे हम लोग धीरे धीरे डॉट के द्वारा, इस तरह से बनेगा, और ये वाले भाग का केंद्र जो है इस तरह से, इस टाइप आएगा। तो उत्तल लेंस बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि दो गोले से मिलकर बना है, इसीलिए इसमें दो गो फोकस, दो गो वक्रता केंद्र होते हैं। अवतल लेंस में भी आ जाएंगे, तो ये लेंस है, इसको जब इस तरह से करेंगे तो गोलाई ऐसे बनेगा, और इसको इस तरह से करेंगे तो गोलाई ऐसे बनेगा। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं बच्चों, क्या ये भी जो है दो गोले से मिलकर बना दे। एक गोले में एक गो मतलब कि वक्रता केंद्र, तो दो गोले में दो गो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस के वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े। हम लोग अभी के क्लास में क्या क्या पढ़े? लेंस के प्रकार पढ़े, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उसके बाद हम लोग फोकस क्या होते हैं, वक्रता केंद्र क्या होते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे द्वारक, इसके बाद क्या लिखे बच्चों? इसके बाद है द्वारक। तो द्वारक के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग नोट कीजिए इसको। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे द्वारक। तो द्वारक क्या है? लेंस के दोनों सिरों के बीच के गोलीय व्यास को ही लेंस का द्वारक कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का लेंस है, तो इसका जो गोलीय व्यास ये है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वारक। एम द्वारक है, यहाँ पर लिख दिया है। ये उत्तल लेंस में और ये अवतल लेंस में। अब उसके बाद हम लोग आते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे, जैसे कि ये मान लीजिए कि लेंस है उत्तल लेंस, तो ये जो लाइन है जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है, सीधी लाइन, इसी को मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये अवतल लेंस में मुख्य अक्ष है। अब प्रकाशीय केंद्र क्या है? तो लेंस के केंद्र को ही प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लेंस है,
तो लेंस का जो केंद्र होगा ना, इसी को प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे ओ, ठीक है। ये उत्तल लेंस में हो गया और ये अवतल लेंस में हो गया, ठीक है। तो ये प्रकाशीय केंद्र है। उसके बाद हम लोग आएंगे, कुछ मुख्य बिंदु याद रखेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। तो मुख्य बिंदु क्या है, लेंस में कितने फोकस होते हैं आपको पहले ही बता चुके, लेंस में 2 फोकस होते हैं, अप 1 और अप 2 देख लीजिए। उसके बाद लेंस में अप 2 को ही मुख्य फोकस हम लोग मानेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। लेंस में अप 2 को ही मुख्य फोकस हम लोग बोलते हैं। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आप जानते हैं कि ये उत्तल लेंस है, इसका मुख्य फोकस ये वाला है, इस इधर वाली दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस जो है इसका फोकस दूरी इस साइड होता है, और आप लोग जानते हैं कोई भी नंबर लाइन है, इस साइड वाली संख्या प्लस में, इस साइड वाली संख्या माइनस में होती है। तो इसके अनुसार से यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। अब नीचे लिखे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है। ये उत्तल लेंस है, इसका मुख्य फोकस जो मेन फोकस होगा वह दाईं ओर होगा, और अवतल लेंस का मेन फोकस बाईं ओर होगा, ये लिख दिया है। अब आते हैं हम लोग, जब उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाएंगे, तो हम लोग जब उससे प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो उसका क्या क्या नियम है, कैसे नियम फॉलो करता है, उसके बारे में जानेंगे। अब लेंस में किरण आ रहे, तो पहला लेके हैं, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगर यदि कोई हम लोग का उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अगर यदि हम कोई भी प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे तो बिना टेढ़ा मेढ़ा हुए सीधे निकल जाएगी। अब दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये वाला नियम हम लोगों ने उत्तल लेंस दर्पण में भी पढ़े थे, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अगर यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर अगर यदि आपतित कराएंगे तो अपवर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगी। अब अवतल लेंस में आते हैं, प्रकाश की किरण गुजारे, अपवर्तन के बाद इधर से चला गया, इसको इस साइड कर लीजिए आप लोग। अब फिर ये इसको अगर पीछे की साइड हम लोग लाएंगे तो फोकस से होकर गुजरती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है, और यहाँ पर मेन रूप से गुजर रही है, इसीलिए लिख दिया होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत, मतलब लग रहा है कि यहाँ से गुजर रही है। उसके बाद तीसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का फोकस है, अगर यदि इससे कोई भी प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समांतर लाइन हो जाएगी। देखिए नीचे भी अगर भी गुजारे तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, इसमें भी वही है, मुख्य फोकस से होकर कोई भी प्रकाश की किरण गुजारे तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, दर्पण में परावर्तन होता है और अवतल यानी कि लेंस में क्या होते हैं, अपवर्तन होता है। परावर्तन दर्पण में, लेंस में अपवर्तन होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये इस सब बात समझ में आई होगी, आप लोग इसे नोट कीजिए।